नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र पे। और एमसीसी ने राउंड वन की प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी है। सबसे पहले आपको कंप्लीट एनालिसिस करके नीट शास्त्र पे बताया गया, और आज की वीडियो में हम दिल्ली की कट ऑफ को समझने वाले हैं एमसीसी के थ्रू। आपको पता ही होगा कि दिल्ली में 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, एक एम्स है जो कि नेशनल मतलब ओपन सीट है, तो वो तो सबके लिए ही ओपन 100%। दिल्ली स्टेट कोटा से 7 मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट के जिसमें आपके एडमिशन होने हैं, जिसमें से 5 कॉलेजेस के एडमिशन एमसीसी के थ्रू होते हैं, मतलब एमसीसी के साथ ही होते हैं। ठीक है, तो जब एमसीसी लिस्ट जारी करती है तो उसी में आपके वो पांचों कॉलेज के भी लिस्ट जारी होते हैं कि कितने कट ऑफ गए थे। एक एक कॉलेज का कैटेगरी वाइज मैंने सेग्रीगेट कर दिया पूरी पीडीएफ से, और आपको बताने वाला हूं। जैसे देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी आरएमएल हॉस्पिटल का अगर आप कट ऑफ जानना चाहते हो तो जनरल कैटेगरी की 2227 रैंक गई है कट ऑफ। ठीक है ना। अगर मैं आगे बात करूं आपसे लेडी हार्डिंग की तो 5573 गई है रैंक की, ऑल इंडिया रैंक की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है ना। मौलाना आजाद 1461 गया है, यूसीएमएस 3275 गया है, और वीएमएमसी 1481 गया है। ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी का आपके एक एक कॉलेज का दिया हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो, राउंड वन की ये अलॉटमेंट है। ठीक है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है, दिल्ली में क्या है, दिल्ली के स्टेट कॉलेजेस में दो यूनिवर्सिटीज है मेजरली, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी और एक आईपी यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। अब दोनों कॉलेज, दोनों यूनिवर्सिटी से ही सारे कॉलेज अफिलिएटेड है। ठीक है, इसमें से 3 कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ठीक है ना, लेडी हार्डिंग, ठीक है ना, मौलाना आजाद और यूसीएमएस। ठीक है, बाकी ये जो वर्धमान और अटल बिहारी है ये आईपी का कॉलेज है। ठीक है ना, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का है। और बाकी 2 और कॉलेज बच गए जो बीएसए और एनडीएमसी, उनकी काउंसलिंग खुद स्टेट बॉडी अपनी आईपी खुद कराती है। ठीक है ना, जिसकी चॉइस फिलिंग की तारीख 23 तारीख से खुल रही है, तो अगर आपको चॉइस आपने भरा होगा तो आप जरूर करिएगा। ठीक है, अब एक चीज यहां समझने वाली बात है कि राउंड 2 और राउंड 3 में अगर आप इसके क्लोज हो, ठीक है, तो क्या आपको ऑल इंडिया के थ्रू सीट्स लेनी चाहिए, या दिल्ली के काउंसलिंग में अगर आपको बीएसए या एनडीएमसी मिलता है स्टेट के राउंड 1 में तो लेना चाहिए। ये सबसे बड़ा एनालिसिस है जो इस समय आपको समझना चाहिए, और ये आपका रोड मैप क्लियर होना चाहिए कि अगर पहले राउंड का क्लियरिटी आती है आईपी यूनिवर्सिटी का और मुझे एनडीएमसी मिल जाता है, तो क्या मुझे एनडीएमसी ले लेना चाहिए, या मुझे अगले राउंड के ऑल इंडिया के वेट करना चाहिए जहां पे हमारे 5 कॉलेज की काउंसलिंग होगी। तो ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि हमसे कंसल्टेशन लेके समझना, आप अपने पूरी काउंसलिंग जर्नी को आसान बनाना, तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना रैंक लिख के, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। साथ ही मैं आपके लिए एक और एनालिसिस करके, देखिए हम लोग सिंप्लीफाइड डाटा आपके लिए लेके आते हैं जो आपके यूजफुल हो। ठीक है ना, अगर आप ऑल इंडिया कोटा में भी काउंसलिंग करा रहे हो, दिल्ली से हो, आपकी थोड़े हायर रैंक है, ठीक है ना, आप अपने स्टेट कोटा से नहीं कर पाते हो, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप जाओगे किसी दूसरे स्टेट में पढ़ने के लिए, तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आपका एम्स में पढ़ने का सपना है तो 4531 रैंक पे एम्स क्लोज हुआ है जनरल कैटेगरी के लिए, 6186 रैंक पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 5142 रैंक पे ओबीसी के लिए, और 31837 रैंक पे एससी के लिए। वैसे ही दिल्ली का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि दिल्ली की अगर क्लोजिंग देखें पांचों कॉलेज का क्यूमुलेटिव देख के, तो सबसे कम 5573 रैंक पे और जनरल कैटेगरी के बच्चे को मिला है। ठीक है ना। उसके बाद ऑल इंडिया कोटा की अगर मैं एमबीबीएस का बात करूं आपके सामने, ठीक है ना, ऑल इंडिया कोटा मतलब क्या हो गया, जिसमें आपके स्टेट के कॉलेजेस के 15% सीटों की, तो जनरल की कट ऑफ गई है 19,603 रैंक। हालांकि 19,000 पे अभी जो कॉलेजेस मिले वो बहुत अच्छे नहीं है। ठीक है ना, बट आपका अगर 15,000, 16,000, 12,000 भी रैंक है, चूंकि आपको दिल्ली में नहीं यहां मिल पा रहा है जनरल कैटेगरी से, तो आपको ऑल इंडिया में कुछ स्टेट्स को प्रीफर करना चाहिए। जैसे गुजरात को आप कर सकते हो, मध्य प्रदेश को कर सकते हो, उत्तर प्रदेश को कर सकते हो, आपके सटे हुए ये राज्य है, हरियाणा भी कर सकते हो अगर आप बॉन्ड सर्व कर सकते हो तो। ठीक है, आप ऐसे करके आप ये सारे स्टेट्स को कवर, जो आपसे सटे हुए राज्य है वहां भी अगर आप 10,000 के रेंज से लेके 15,000 रैंक, 16,000 रैंक तक है, तो आप अपने आप को प्रीफर कर सकते हो। काउंसलिंग को स्मार्ट वे में करा सकते हो कि आप मॉपअप राउंड या थर्ड राउंड जिसको कहते हैं, वहां जाते जाते आपको क्या हो, सीटें एक कंफर्म आपके हाथ में हो। या अगर आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत स्ट्रे राउंड में भी जाना चाहते हो तो ऐसे जाओ कि आपको एक सीट कम से कम आपके अफोर्डेबल, मतलब आपके रैंक पे बेस्ट आपको मिल जाए। ठीक है, ये सब आपको प्लान करना पड़ता है काउंसलिंग से पहले और समझना पड़ता है हर राउंड से पहले। ये सब आप हमारे काउंसलर से हमसे जुड़ के समझ सकते हो, दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है ना। बीडीएस की अगर बात करें तो 36,972 रैंक पे आपकी ऑल इंडिया कोटा की ओपन कैटेगरी की बीडीएस सीट भरी गई है। ठीक है ना। ये प्रोविजनल था, हालांकि प्रोविजनल और फाइनल में क्या अंतर होता है आपको पता ही है
कि प्रोविजनल लिस्ट जो होती है वो एक दिन पहले पब्लिश की जाती है कि अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी है तो आप उसको चेक कर लीजिए। ऑलमोस्ट हमें तो लिस्ट अभी तक सही लगी, किसी बच्चे ने डिस्पेरेंसी नहीं उठाई है। अगर होती है तो कल वो एमसीसी के साइट पे आएगी, तो आपको नया कट ऑफ अगर आएगा तो हम लोग आपको फिर से दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्टेट या यूपी स्टेट या ऑल इंडिया कोटा नीट की किसी भी स्टेट की काउंसलिंग के लिए आप दिए गए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और नंबर पे मैसेज करिए और हम आपको गाइड करेंगे। एक और बात, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे हमने डाटा आपके लिए बहुत खूबसूरत वे में प्रेजेंट किया है जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है, तो एक बार जरूर चेकआउट करिए, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जैसे ही कोई अपडेट आता है व्हाट्सएप चैनल पे तुरंत डाल देते हैं, तो आपको क्विक नोटिफिकेशन मिल सकता है। और व्हाट्सएप चैनल, चूंकि आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो उसके लिए बिल्कुल फ्रीक्वेंट है, वहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन आपके लिए पाना और हमारे लिए देना भी, ठीक है। बाकी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऑल द बेस्ट।